उस बाबे का नाम लेकर और आगे काम में जाते हैं ना, तो कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बाधा हमारे कभी भी जीवन में नहीं आई। कभी मेरी दादी एक ट्रामा सेंटर में एडमिट थी। डॉक्टर ने कहा था कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है। मैंने सिर्फ बाबा से कहा था, वो 2 घंटे में ठीक हो गई थी। मैंने कभी कोई इच्छा मांगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को खुद पता है मुझे क्या चाहिए। क्योंकि मैं शायद अपने लिए कभी गलत भी मांग लूं कुछ, लेकिन वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा देंगे, मुझे बेहतरीन देंगे, बहुत बेस्ट होगा। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, जो देंगे अच्छा देंगे। पिताजी का दर्जा दे रखा है बाबा शाम को आपने। मेरे जीवन के साथी है, जीवन के तो मैं कुछ नहीं कर सकती उनसे। तो फिर मेरे मतलब मैं तो यहाँ कभी खाली नहीं गई हूँ। यहाँ से हमेशा मेरी झोली बाबा ने सदैव भरी है। जब मेरे नानी जब हाथ जोड़ रही थी, उनके हाथ से मैं अपने आप फूल आ गया था। हाँ, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मानसी श्रीवास्तव। बाबा शाम से कब से जुड़े हो? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से जुड़ी हूँ। तो ये 3 साल का रिश्ता कैसा रहा बाबा शाम के साथ आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। यहाँ आ रही हूँ 3 साल से, और लखनऊ से मैं हूँ। मैं वहाँ 2 साल से जुड़ी हूँ। 5 साल हो गया मुझे। 5 साल हो गए मतलब बाबा से जुड़ी हुई ये रिश्ता बनाए जी। तो 5 साल हो गया। इस रिश्ते को आप एक अनुभव में बयान कर सकते हो आप शब्दों के द्वारा? उनका और मेरा रिश्ता बिल्कुल माता पिता जैसा है, भाई बहन जैसा है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। पिताजी का दर्जा दे रखा है बाबा जी, शाम को आपने। मेरे जीवन के साथी है, जीवन इससे के ज्यादा मैं साथी कुछ नहीं कर सकती उनसे। तो फिर तो आपने चमत्कार भी देखे होंगे बाबा शाम को? बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारे देखे। जी। तो कोई मेरी दादी एक ट्रामा सेंटर में एडमिट थी। डॉक्टर ने कहा था कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है। मैंने सिर्फ बाबा से कहा था, वो 2 घंटे में ठीक हो गई थी। 2 घंटे में मात्र ठीक हो गए? 2 घंटे में ठीक हो गई थी। और दादी अभी प्रेजेंट टाइम यहीं पे है, मैं उनको लेकर के आई। जो कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप बस डॉक्टर की ने कहा बात था नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस जो भी है सब भगवान के भरोसे। तो मैंने जो भी था मैंने श्याम बाबा से मांगा। श्याम बाबा ने मुझे वो जैसे सारी आपने चीजें। सच्चे दिल से बाबा को मनोकामना मैं बाबा मांगी, को जब याद करती हूँ तब बाबा मेरे साथ होते हैं। आपके साथ? जी बिल्कुल। अब मैं जब याद करती हूँ, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, बाबा हमेशा मेरे साथ है। साक्षात आशीर्वाद दे दिया है बाबा शाम ने आपको। वो उनकी महिमा है। महिमा है बाबा शाम। बिल्कुल। तो आपका इतना अटूट विश्वास कब से बन गया बाबा शाम के प्रति? मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझे फर्स्ट टाइम लेके गए। उसके बाद मैं उनसे 2 बार बोली कि मुझे मंदिर लेके चलो, वो बिजी थे, नहीं लेके गए। मैं फिर अकेले निकलने की कोशिश की। मैंने कहा मैं लोकेशन से जाऊंगी। 1 बार गई, 2 बार गई, फिर मुझे मतलब बाबा रोज रोज बुलाने लगे। रोज ही बुलाने लग गए? हाँ, मेरी फैमिली कहने लगी पता नहीं से क्या हो गया है, रोज रोज श्याम बाबा के दर्शन करने लगी है, वही मंदिर में बैठी रहती है। ये हो गया था। फिर वहाँ मिली, फिर बाबा से फिर यहाँ आके मिले। मतलब लाडली हो गई हो बाबा शाम की? अब जो भी हो, बस उनके थे, उनके हैं और उन्हीं कराएंगे। उन्हीं के रहेंगे। तो ये दरबार छूटेगा अब कभी? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। चाहे शादी होगी उसके बाद भी नहीं, शादी नहीं होगी उसके बाद भी नहीं। ये दरबार नहीं टूटेगा? अगर मेरे हस्बैंड ने मना भी किया, मैंने लेके आऊंगा तो मैं अकेले आगे अकेले आओगे? लेकिन इस दरबार में आना जरूर है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नहीं छोड़ना है। यहाँ नहीं? क्योंकि हाँ, जो नहीं इस दरबार से मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि मैं अगर यहाँ हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं की हूँ। इन्हीं की हूँ। और यहाँ पर मैं आई भी हूँ तो सिर्फ इनकी एक तरीके से कह सकते हैं महिमा है जो मैं यहाँ आई हूँ। मेरी ट्रेन थी 23 तारीख की, ट्रेन छूट गई। मैं बस से आई हूँ आज। ट्रेन छूट गई, बस से आए हो, लेकिन आए हो इस दरबार में। जी बिल्कुल। और क्या? मैं शाम को 5 बजे यहाँ आई हूँ। लखनऊ से चल करके शाम को 5 बजे यहाँ आई हूँ। तो बाबा से मिली हूँ, बाबा के दर्शन की हूँ, बाबा की आरती सुनी है। अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ लाइव। तो अब कैसा सुकून मिल रहा है इस दरबार में आकर? जन्नत मिलती है, सुकून का क्या है, एक जन्नत है। हाँ जी। और मेरे लिए तो बहुत कुछ है, जो कुछ मांगा अभी तक वो सब कुछ मेरे पास है। बाबा से एक विनती है, मुझे एक अपना घर दिला दे बस। ये विनती है बाबा शाम? बस एक मेरा अपना घर हो जाए और उसमें एक बड़ी सी श्याम बाबा। उम्मीद है बाबा शाम से कि आपका काम जल्दी से जल्दी होगा? उम्मीद अपनी खुद की जिंदगी से ज्यादा उन पे भरोसा है। उन पे भरोसा है? बिल्कुल। बस श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? श्याम भक्त जो भी है सब श्याम बाबा के लाडले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए तो बाबा का कैसा रिश्ता है ये तो मैं नहीं बता सकती। मेरा कैसा रिश्ता है ये मैं बता सकती। जय श्री श्याम। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? अमृता पांडे। बाबा शाम से कब से जुड़े हो आप? वैसे तो मुझे बचपन से ही पता, लेकिन फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इधर। बचपन से ही पता है, लेकिन आज पहली बार आए? पहली बार आई हूँ। हाँ जी। ऐसा क्यों? नहीं आ पाए ना। नहीं आ पाए? नहीं आ पाए। काफी बार कोशिश किया, जाऊंगा, मूड बना के नहीं आए। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और बहुत 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 ज्यादा खुश हो इस दरबार से? बहुत ज्यादा।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये आज सपना पूरा हो चुका है इस दरबार में आने का। सपना हाँ, यहाँ का तो पूरा हो गया और अभी वृंदावन जाने का और क्या केदारनाथ, वो दो हैं अभी मेरे ड्रीम। तो आपने कोई घर बैठे मनोकामना मांगी बाबा श्याम में और बाबा श्याम ने कोई पूरी की है? नहीं, मैंने कभी कोई इच्छा मांगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को खुद पता है मुझे क्या चाहिए। क्योंकि मैं शायद अपने लिए कभी गलत भी मांग लूं कुछ, लेकिन वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा देंगे मुझे, बेहतरीन देंगे जो बहुत बेस्ट होगा। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, जो देंगे अच्छा देंगे। अच्छा देंगे। हाँ जी। तो ये प्यारी सी खाटू नगरी का अनुभव क्या कहता है आप? अरे भाई, मैं बता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी है, नहीं बता सकती, बस बहुत खुश हूँ। बाबा की नगरी में कब से आ रहे हो आप? मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। 4-5 बार आ चुके हो। हाँ कोई चमत्कार देखा बाबा श्याम का आपने? हाँ, मैंने देखा था मेरी नानी में, जब मेरे नानी जब हाथ जोड़ रही थी, उनके हाथों में अपने आप फूल आ गया था। हाँ, इसलिए हम अभी तो दर्शन नहीं मिले, हम लोग मेरे साथ मत करने, मेरी नानी के साथ हो चुका है एक साथ। हाँ, तो कोई बाबा श्याम से कुछ चीज मांगी आपने, कुछ इच्छा मांगी बाबा श्याम से? मांगी? क्या मांगी? मैंने मांगी कि मैं पढ़ाई में तेज हो जाऊँ और मैं सबसे ज्यादा मार्क्स लाऊं, मैं फर्स्ट आऊँ, यही मांगी थी सिर्फ। बस लाओ और सबसे ज्यादा मार्क्स लाओ, ये चाहते हो बाबा श्याम से आप? हाँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी भैया। आपका शुभ नाम? ऋतु सिंह, आप कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से। हाँ जी भैया। तो आप बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? मैं जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी, मैं इसको फर्स्ट टाइम तब लेके आई थी। अच्छा, जब 1.5 साल की थी तब लेकर आए? हाँ, आज हम बनस्थली में इसका एडमिशन करा के आए हैं ग्रेजुएशन में, तो हम फिर यहाँ आए हैं। तो बीच में भी आना हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, मैं जब मैं बेटा हुआ तब मैं आई थी। अच्छा, तो कोई चमत्कार देखा आपने बाबा श्याम? बिल्कुल, मेरे मतलब मैं तो यहाँ कभी खाली नहीं गई हूँ, यहाँ से हमेशा मेरी झोली बाबा ने सदैव भरी है। हमेशा बाबा ने झोली भर के भेजी? बिल्कुल, कभी खाली नहीं गई। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कैसा रिश्ता जोड़ा है बाबा श्याम से? दिल का रिश्ता है मेरा तो बाबा से, बस मैं जो कहती हूँ बाबा जरूर करते हैं, कभी खाली नहीं भेजते मेरे को यहाँ से। बेटी के तो मेरे अभी आंसू ही आ गए थे। तो बाबा के दर्शन किए तब? हाँ, उसके बाद चलिए। तो यहाँ पर बहुत से भक्त हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा की कृपा है मेरे ऊपर पहले से ही, बस और आगे बनी रहे, मेरे बच्चों पे बनी रहे, अब तो बस यही चाहूंगी। आपके बच्चों पर उनकी कृपा बनी रहे बस। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो यही कहूंगी कि बस भैया जो भी आए, बाबा कभी खाली ना भेजे उनको, मन से आता है भक्त, और बाबा की कृपा भी होती है, ऐसा नहीं है, सब पे होती है। सब पर होती है? सब पे, बिल्कुल। आपने अनुभव किया? अरे मैंने बहुत अनुभव किया है। और गौ माता के बारे में आप क्या कह रहे थे? बस गौ माता की मतलब जब टीवी पे देखते हैं तो बहुत चिंता होती है, हमारी जो गाय ऐसे रहती है, माता है, हम सनातन धर्म से हैं, तो हमें अपनी गाय का तो ध्यान रखना चाहिए। सभी से मैं तो यही कहूंगी, सभी को रखना चाहिए, बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमें दिखता है ना, हम रोड पे चलते हैं तो हमारी गौ माता के कुछ लगा होता है, तो यही उनके लिए अस्तबल में जाए और उनकी सेवा हो, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ना, उनके शरीर में विष्णु जी, माता लक्ष्मी, माता और ब्रह्मा जी सभी निवास करते हैं। तो अगर हमारे भगवान उनमें निवास कर रहे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका ध्यान रखा जाए। आप भक्ति से कब से जुड़े हो? मैं तो मतलब जब मम्मी मुझे लेकर आई थी, एक तो तब से, और एक जब अभी यहाँ पे आई हूँ तो जुड़ी हूँ। तो भक्ति के रास्ते पर आपको चल के कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मतलब मेरे साथ हमेशा श्याम बाबा जुड़े रहे, यही कृपा है मेरी। तो आपने क्या अनुभव किया है इस खाटू नगरी में? अब मैं तो अभी अनुभव करूंगी, मैं तो दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। जब आई थी तब छोटी थी। हाँ, जब आई थी तब छोटी थी, अब तो अनुभव करूंगी मैं। कोई मनोकामना मांगी बाबा श्याम से? हाँ, मांगी तो बहुत सारी हैं, अब पूरी कितनी होती है तो देखना पड़ेगा ना। विश्वास है बाबा श्याम पर? बहुत ज्यादा, इसीलिए मांगी है उनसे ही, और अपने कन्हैया जी तो फिर हैं ही साथ। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? यही कहूंगी कि हारे के सहारे हैं, अगर हमारी किस्मत ऊपर वाले ने लिख दी है तो कलयुग में यही है जो तुम्हारी किस्मत पलट सकते हैं। तो जरूर आओ इनके पास, अगर तुम हार चुके हो अपनी रास्ते से, अपनी किस्मत से, तो इनके पास जरूर आओ, ये तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामनिवास है। आप कहाँ से आए हो? मैं तो आया हूँ भैया, कालू गांव है मेरा, सांजू के पास में।
तो बाबा देगा ना श्याम, तो इसीलिए। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से मैं बहुत दिनों से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और उस बाबे का नाम लेकर और आगे काम में जाते हैं ना, तो कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बाधा हमारे कभी भी जीवन में नहीं आई, कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को मैं तो कहूँ भाई, बाबे का सारे लोग है जो बाबे का अच्छी तरह से लाभ लेना चाहिए सुबह शाम। बाबा का नाम लेना चाहिए। हाँ, बाबा का नाम लेना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।